तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर देलोहार में। प्यारे बच्चों, आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले क्लास 12 का होम साइंस का ये पार्ट 5 वीडियो, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 41 से क्वेश्चन नंबर 50 के बीच में, ठीक है। इस क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे 10 ऐसे मोस्ट, ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन, 10 मोस्ट ऐसे सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे जो सीधे और सीधे आपके बोर्ड लेवल में एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए जो है 10 करके 200 प्लस जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए, जो क्या सर्वश्रेष्ठ जो है क्या मतलब चुन के जो है पूरे किताब से निचोड़ करके जो है 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन लाए हैं और 200 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप यदि 200 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे, इससे आपके बाहर नहीं पूछेंगे। आप यदि 200 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन सिर्फ देख लेते हैं, पूरा सीरीज को देख लेते हैं, तो आपका जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन में एक भी नंबर आपका नहीं आएगा और पूरी का पूरे सब्जेक्ट क्वेश्चन का अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, इससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। आप यदि पूरा 200 का सीरीज का क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आपका मन बेहतर होगा और आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। हो सकता है एक आध नंबर मतलब कर जाए, आप यदि पूरा क्लियर याद ना करें तो, अन्यथा जो है आपका पूरा का पूरा नंबर आएंगे। और ऑब्जेक्ट की बात यदि करें तो ऑब्जेक्ट के लिए 500 मोस्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इन मोस्ट ऑब्जेक्ट जो है 500 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन यदि देख के जाते हैं तो मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ, आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप जो है इन 500 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को पूरा याद करके चले जाइए, पूरा समझ के चले जाइए। इन्हीं जो सारे के सारे क्वेश्चन पूछेंगे, इससे भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे आएंगे, ठीक है। जाए आप जो है होम साइंस में 40 का 40 करके ही आएंगे। आप यदि इन 500 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं और 40 का 40 सब्जेक्ट में लेके आ पाएंगे। यदि आप 200 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन को एग्जाम देने से पहले देख के जाते हैं तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम जो है आज की पहला क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रत्येक वीडियो में मेरा जो प्रत्येक क्लासेस है, प्रत्येक क्लासेस में आपको 10-10 क्वेश्चन ही पढ़ने को मिलेंगे और इस 10-10 यानी बूंद से ही आप जो है खराब हो पाएंगे। इन 10-10 क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं, आपको 20 दिन से 22 दिन में आपका जो क्लास है पूरा पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएंगे। और 20 दिन और 22 दिन में क्या आप एक सब्जेक्ट को क्या सब्जेक्ट के लिए पूरा को पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी ज्यादा समय नहीं रहा, आप जो है लग जाइए, ठीक है, अपने तैयारी में। पहले प्रदूषित जल क्या है? प्रदूषित जल के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूछे जाने वाले इस बार भी जो है ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो पानी के विभिन्न साधन जैसे झील, तालाब, नदियां, कुएं तथा जो वर्षा का पानी जो है मानव तथा जानवरों के द्वारा दूषित हो जाते हैं। इस सबके पानी के जो क्या स्रोत है, इन पानी के स्रोत जो होते हैं क्या मानव द्वारा या जो जानवर होते हैं जानवरों के द्वारा या फिर कह सकते सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होते हैं, क्या होता है इनके मतलब प्रयोग से क्या दूषित हो जाते हैं, यानी पानी जो गंदा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है दूषित हो जाती है, पानी को बोला दूषित, ठीक है, करने भी वेट का जो क्या कचरा जो है जो पूरा कचरा होता है या मरे से जो जानवर डालते हैं हम क्या डाल देते हैं, इन्हीं से क्या होते हैं पानी जो है गंदा जाते हैं। और जिस पानी का सेवन करने से हम क्या होते हैं, हम जो है बीमार पड़ जाते हैं, यानी हमें कुछ अन्य बीमारी को जो क्या जैसे टाइफाइड हो गया, अन्य बीमारी होती है हमारे से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है फैलने लगते हैं, ये हो गया। अब चलिए अगला टॉपिक है आपको वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण आपका है क्या, ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है या फिर लिखना है। तो देखिए जब वायु में अनेक दूषित क्या पदार्थ मिल जाते हैं, जब वायु में अनेक दूषित पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं सब वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण कल कारखानों में, ठीक है, कल कारखानों के प्रयोग से होने वाले धातु या फिर रासायनिक पदार्थ, ठीक है, धातु या रासायनिक पदार्थ या फिर कह सकते हैं विषैले गैस से निकलने से जो क्या हवा दूषित होता है उससे हम कह सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, यानी कल कारखाने जो फैक्ट्रिया होते हैं उनसे जो निकलने वाले धुआं होते हैं जिनसे क्या होता है, जो क्या होते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर होते हैं, जो वायुमंडल होते हैं वो क्या बिल्कुल दूषित हो जाता है। और इनके दूषित से जो क्या था, जो CO2 यानी जो CO2 की जो मात्रा होती है 0.02 था, इससे बढ़ के क्या हो गया 0.003% आपका हो चुका है, ठीक है। अगला में चलेंगे आपको, ठीक है, वायु प्रदूषण जब क्या समस्या ये नहीं पूछेंगे आपको, सुरक्षित योग्य पानी पीने के 4 गुण को लिखिए, ठीक है। आपसे एकदम एग्जाम में पूछ सकता है कि सुरक्षित पीने योग्य पानी के गुणों को लिखिए, ठीक है, गुणों को लिखने बोलेगा। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि सुरक्षित पीने योग्य पानी के 2 गुणों को लिखिए, ठीक है। तो यहाँ 4 गुण मैं आपको देता हूँ, ठीक है, 4 गुणों से आप कोई भी 2 गुण लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो पानी पीने योग्य होना, ठीक है, हो वो पानी क्या रंगीन होना चाहिए, उसमें बिल्कुल किसी रंग कोई भी रंग का नहीं होना चाहिए और गंधहीन होना चाहिए, बिल्कुल उसमें गंध नहीं आना चाहिए
तथा जो स्वादहीन होना चाहिए, बिल्कुल वह किसी भी तरह का नमकीन या जो है मीठा या कुछ जो है कोई स्वाद उसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है। और जो है ये मृदु जल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मृदु जल होना चाहिए, कठोर नहीं, ठीक है। जल क्या होना चाहिए, मृदु जल होना चाहिए, बिल्कुल कठोर नहीं होनी चाहिए। अगला है यह पूर्णतः सूक्ष्म जीवाणुओं से रहित होना चाहिए, यानी इसमें सूक्ष्म जीवाणु का जो है क्या कोई भी मतलब क्या नहीं होना चाहिए, मात्रा होनी नहीं चाहिए। ये जो है इसमें कोई रेडियोधर्मी तत्व नहीं होना चाहिए, क्या रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वो बिल्कुल आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको जो पूछ सकता है, ठीक है, मानवीय संतान नहीं पूछेगा, तो आंतरिक सजावट ये नहीं पूछेगा, ठीक है, वियोग पूछ सकता है, ठीक है, ये भी नहीं पूछेगा। प्राथमिक रंग आपसे पूछ रहा है, ठीक है, प्राथमिक जो रंग है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार जो पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन का डिमांड है। तो लाल पीला रंग, ठीक है, एवं जो नीला, ये तीन जो है प्राथमिक रंग है, क्या हो गया, लाल पीला और जो नीला होते हैं ये क्या प्राथमिक रंग है, ठीक है, प्राथमिक तीन रंग है, इन्हीं, ठीक है, इन्हीं रंगों से जो है मिश्रित करके जो विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते हैं, ये क्या प्राथमिक रंग है। और इन्हीं रंगों के मिश्रण करके, इन्हीं रंगों को मिश्रण करके जो है विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो रंग होते बनाए जाते हैं। द्वितीय जो है मध्यवर्ती, तृतीय जो है क्या एवं जो है क्या हो रहा है चतुर्थ श्रेणी में, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के जो क्या सभी का जो निर्माण, ठीक है, इन्हीं रंगों से क्या इन्हीं रंगों के मिलने से होता है, परंतु इन्हीं तीनों प्राथमिक रंगों में से ऐसे है जिन्हें किसी अन्य रंगों से क्या होता है प्राप्त नहीं किया सकता। जो प्राथमिक जो रंग होते हैं हम इसे किसी अन्य रंग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि इन तीनों रंगों से हम क्या और रंग प्राप्त कर सकते हैं और रंग को बना सकते हैं, लेकिन और जो रंग होते हैं उससे हम क्या प्राथमिक रंग को नहीं बना सकते हैं। अगला हम चलेंगे प्राकृतिक तंतु, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बहुत बार, जो है ये क्वेश्चन बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि प्राथमिक तंतु, ठीक है, प्राथमिक तंतु क्या है, तो प्राथमिक जो है तो सॉरी प्राकृतिक तंतु क्या है, तो प्राकृतिक तंतु जो है के अंतर्गत, प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत जो है वे सभी तंतु आते हैं, जो प्राथमिक तंतु होते हैं उसके अंतर्गत क्या वे सभी तत्व आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऐसे तत्व जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक तंतु कह सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा से प्राप्त जो रेशे, ठीक है, प्राप्त रेशे की वनस्पति रेशे, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, और पशुओं से जैसे ऊन हो गया, कीड़ों से क्या जैसे रेशम हो गया, प्राप्त होने वाला जो क्या जाता रेशे, तथा जो है जंतुओं से प्राप्त क्या धातुओं से जैसे सोना चांदी तांबा जो है से तैयार रेशे जो खनिज रेशे कहलाते हैं, ठीक है। क्या था इसको क्या खनिज रेशे, जातव रेशे और जो है क्या कर सकते हैं हम लोग प्राकृतिक रेशे कहला सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत वे सभी तंतु आते हैं जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जो तंतु हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहला सकते हैं। जैसे पेड़ पौधा से प्राप्त जो है जो रेशा होते हैं उसको वनस्पति रेशा कहते हैं, जैसे कपास और जूट हो गया। पशुओं से जो प्राप्त होते हैं जैसे ऊन हो गया, ये क्या हो गया ऊन, तथा जो कीड़े से प्राप्त होता है जैसे कीड़ों से और जो क्या पशुओं से प्राप्त होने वाले किसको हम जातव रेशे कहते हैं, तथा धातुओं से जो प्राप्त होता है उसमें जैसे सोना चांदी हो गया, और इसको हम खनिज रेशे कहलाते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम खनिज रेशे कहला सकते हैं या खनिज रेशे कहलाते हैं, ठीक है। अगला हो गया, आपको ये नहीं पूछेगा, ठीक है, कपड़े धोने की रासायनिक विधि क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। कपड़े जो धोते हैं उसकी रासायनिक विधि को पूछे, कपड़े धोने की रासायनिक विधि क्या है, ठीक है। जब कपड़ा से दाग धब्बे नहीं निकल पाते, जब कपड़ा से क्या दाग धब्बे निकल पाते तो रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का, तो हम जो रासायनिक विधि का क्या होता है उपयोग करते हैं, रासायनिक विधि का उपयोग कब करते हैं, जब कपड़े से दाग धब्बे बिल्कुल नहीं निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता है, इसी कारण से जो है दाग, ठीक है, दाग धब्बे, ठीक है, बोला छुटकारा की बोला है सबसे अंतिम विधि माना जाता है, बोला है रासायनिक जो विधि माना जाता है एक दाग धब्बे छुटाने की जो अंतिम विधि माना जाता है, इससे भी छूट गया तो छूट गया, अन्यथा कभी और नहीं छूटेगा, ठीक है। इस विधि में प्रचुर रासायनिक पदार्थ होते हैं, इस विधि में क्या होता है प्रचुर मात्रा में क्या रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड हो गया, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया, और क्या पेरोक्साइड, ठीक है। ये जो पदार्थ है वस्त्र के रेशे से नष्ट कर देते हैं, और ये पदार्थ की ज्यादा से ज्यादा ये पदार्थ की यदि हम इस पदार्थ की मात्रा ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें तो क्या हमारा जो रेशे होता है उनकी नष्ट हो जाती है, जो रेशे का गुण होता है बिल्कुल वो नष्ट हो जाते हैं, उसकी क्षमता नष्ट हो जाती है, उसके रंग जो है बिल्कुल क्या नष्ट हो जाते हैं, कभी रंग भी बड़ा क्या पूरी तरह से क्या बेरंग हो जाता है, और रंग जो है वो भी बेरंग हो जाता है। रासायनिक पदार्थ का प्रभाव जो है पूरी तरह से पूरा समाप्त करने के लिए जो है वस्त्र का कई बार जो है बार जल में क्या बोला क्या घमला, ठीक है, बोला क्या लिखा घमलान देना चाहिए, बोला इसका प्रयोग करने से कई बार जो है वस्त्र को जो है पानी से डुबा के उठाना चाहिए, पानी से डुबा के उठाना चाहिए। डिटर्जेंट नंबर 5 नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। रेशमी वस्त्र का संचय नहीं पूछेगा, ठीक है। वस्त्रों के कीड़े से नहीं ये पूछे नहीं मेरा। साबुन के बारे में लिखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये साबुन क्या है इसके बारे में आपको क्या लिखना है, साबुन क्या है उसके बारे में आपको क्या लिखना है, किसके बारे में बच्चों, साबुन के बारे में। तो साबुन, ठीक है, साबुन जो है
वाष्य अम्ल के लवण होते हैं। किसके? वाष्य जो अम्ल होते हैं उसके लवण होते हैं, जिनका निर्माण जो है वसा तथा क्षार के मिश्रण से क्या होता है। जो साबुन है उससे जो निर्माण होता है किसके? वसा से और क्षार से होता है। किससे? वसा से और क्षार से क्या जाता है। साबुन जो घरेलू स्तर पर भी बड़ा आसानी से बनाए जा सकते हैं। जो साबुन है उसे हम घरेलू विधि द्वारा भी आसानी से बना सकते हैं। किस विधि से? घरेलू उपयोग से भी हम आसानी से उसे बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? साबुन को बना सकते हैं। साबुन जो है अपेक्षाकृत जो है महंगे होते हैं। जो साबुन होते हैं क्या अपेक्षाकृत जो है महंगे होते हैं। ये कठोर जल में निष्क्रिय होते हैं, इसलिए जो है इसकी बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है? ये कठोर जल में भी क्या निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए जो इसकी क्या बहुत मात्रा में क्या होती है उपयोग होता है। ये बहुत मात्रा में क्या आवश्यक। कॉफी के धब्बे किस प्रकार क्या छुड़ाए जाएंगे? तो कॉफी के जो धब्बे होते हैं, कॉफी के धब्बे किस प्रकार छुड़ाए जाएंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन काफी ठीक है। कॉफी के जो ताजे धब्बे, ठीक है, यानी सुहागा और जो है जल की मदद से छूट जाते हैं। सुहागा और जो जल होते हैं इसकी मदद से छूट जाती है। धब्बे वाले जो स्थान को जो क्या सुहागा के जलीय घोल में कुछ समय तक क्या छोड़ दिया डुबो कर जो है रख देना चाहिए। कुछ समय तक डुबो कर जो है रख देना चाहिए। अगर धब्बे सूती पर हो तो गर्म जल की धारा, ठीक है, बोला कि धार जो उस पर डालेंगे। यदि सूती वस्त्र है, गर्म जल की धार उस पर डालेंगे, और रेशमी वस्त्र होने पर जो है क्या उससे जो कॉफी के धब्बे को जो है हाइड्रोजन बड़ा पेरोक्साइड, ठीक है, कि कुछ ऑक्साइड जो है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, या फिर उससे हम छुटा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। डिटर्जेंट अपमार्जन के लाभ ये पूछेगा। ठीक है, जो डिटर्जेंट या जो अपमार्जन होते हैं उससे क्या लाभ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो डिटर्जेंट या अपमार्जन उससे निम्नलिखित लाभ है। डिटर्जेंट या जो अपमार्जक होते हैं उससे काफी निम्नलिखित लाभ है। ये पानी से भरपूर होते हैं, झाग होते हैं। बोला क्या डिटर्जेंट होते हैं, ये पानी से भरपूर क्या झाग देते हैं। ये पानी में जो है काफी मात्रा में और भरपूर मात्रा में झाग देते हैं। ये कठोर एवं जो मीठे जल दोनों में कपड़ा साफ करते हैं। ये जो है जो डिटर्जेंट होते हैं, जो अपमार्जक होते हैं, ये कठोर जल में भी और मीठे जल में भी दोनों में क्या होता है कपड़े को साफ कर सकता है, यानी दोनों में कपड़े को साफ करने की क्षमता पाए जाते हैं। इसमें जो है व्यंजक वो जो कपड़ों के चमक लाने में, ठीक है, लाने वाले तत्व भी मिला होते हैं। जो क्या अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जक में क्या होते हैं दो पदार्थ मिले होते हैं, जिसका हम लोग क्या व्यंजक या कपड़ों में चमक लाने के लिए, ठीक है, कपड़ों में चमक लाने के लिए व्यंजक जो है उसका उपयोग करते हैं और कपड़ों में क्या चिकनाई आती है। इसका उपयोग जो है ठंडे और गर्म जल में भी किया जा सकता है। जो अपमार्जक है इसका उपयोग हम लोग ठंडे जल में भी कर सकते हैं और जो गर्म जल होता है उसमें भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसे जो है और वो इससे जो है कपड़े धोना भी आसान हो जाता है। और गर्म पानी से या ठंडे पानी से जो क्या है कपड़े धोना भी क्या होता है बहुत आसानी हो जाते हैं। आसानी से क्या है गंदगी बाहर निकल जाते हैं। खाद्य स्वच्छता, जो खाद्य स्वच्छता बहुत अच्छी टॉपिक है। इससे जो है एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, कई बार जो पूछे जा चुके हैं। उत्पादक से लेकर जो बिक्री तक जो है अथवा उपभोक्ता तक सभी पर क्या व्यवहारिक उपाय पर जिस भोज्य पदार्थ को सुरक्षित एवं जो है पौष्टिक रखा जाता है उसे हम लोग क्या खाद्य स्वच्छता करते हैं। क्या कह रहे हैं कि उत्पादन से लेकर जब खाद को हमने उत्पादन किए, जब हम खाना को उत्पादन करें, उत्पादन से लेकर बिक्री तक अथवा जो है उपभोग तक जो है सभी व्यवहारिक उपाय, ठीक है, बोले जिस भोज्य पदार्थ की सुरक्षित एवं जो है पौष्टिक रखने में जो उपाय किया जाता है, यानी कर सकते हैं उत्पादन से लेकर कस्टमर तक, यानी जिस व्यक्ति में बिक्री करेंगे उस तक पहुंचाने में जो विधि होता है, जिस तरह से जिस विधि से हम क्या करते हैं उसको क्या सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो विधि हमें क्या चाहिए, वो विधि हमें क्या है भरपूर उसका जो है पालन करना चाहिए। ये हम पालन करते हैं तो क्या खाद्य क्या स्वच्छता कहलाएगा, और नहीं करते हैं तो खाद्य स्वच्छता नहीं कहला सकता है, यानी खाद्य स्वच्छता नहीं होगा। ठीक है, तो वृद्धावस्था में पोषक तत्व, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वृद्धावस्था में पोषक तत्व, यानी हम यदि वृद्धावस्था में जाए तो हमें कैसे कैसे पोषक तत्वों का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा मात्रा में करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए। वृद्धावस्था 60 वर्ष वो जो है उससे ऊपर के व्यक्ति होते हैं। वृद्धावस्था जो है 60 वर्ष की उम्र को वृद्धावस्था कहते हैं, या उससे जो ज्यादा हो जाते हैं इस अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। ये लोग जो अधिक श्रम नहीं कर पाते, ये जो लोग होते हैं अधिक श्रम या अधिक काम नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए जो इसके आहार में कम कैलोरी, ठीक है, कैलोरी वाला जो है क्या आहार होना चाहिए। इसके जो आहार होना चाहिए ऐसा आहार होना चाहिए जिसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, कैलोरी की जो मात्रा होती है कम होती है, ऐसा आहार क्या देनी चाहिए। इन्हें विटामिन प्रोटीन खनिज लवण पूरी मात्रा में, ठीक है, मिले हुए आहार से दूर होना चाहिए। इसे जो है सिर्फ कैलोरी की मात्रा करना चाहिए, विटामिन जो प्रोटीन होते हैं खनिज लवण जो होते हैं इसकी भरपूर मात्रा हम दे सकते हैं। तो क्या रेडीमेड कपड़े क्यों लोकप्रिय होते जा रहे हैं? क्वेश्चन है कि जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो लोकप्रिय क्यों होते जा रहे हैं। कौन से कपड़े? रेडीमेड कपड़े क्यों लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए रेडीमेड कपड़े जो है खरीद कर ही पहन लिए जाते हैं। जो रेडीमेड कपड़े होते हैं आज ही खरीदे तो आज हम उसको पहनने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, ला सकते हैं।
क्या है, सिलने की जो है क्या, इन्हें सिलने की झंझट नहीं होती है। जो रेडीमेड कपड़ा तो सिलने की जरूरत नहीं होती है, आकर्षक भी दिखते हैं। और जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उसे पहनने से व्यक्ति क्या ज़्यादा आकर्षक भी दिखते हैं। जो समय के हिसाब से जो है, इधर हम देखेंगे समय के हिसाब से जो है क्या होते हैं, प्रचलित फैशन एवं जो है शैली भी होते हैं। और जो है दाम भी इसमें कम होते हैं। इसका दाम भी कम समय में मिल गया, फैशन भी ज़्यादा। इसे जो है जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो आज के मार्केट में प्रचलित होते जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्लास हो चुका है 15 से 16 मिनट का। ठीक है, और 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हम समाप्त कर चुके हैं। तो हम जो है 15 मिनट के लिए ही क्लास आते हैं, 15 से 20 मिनट जो उससे ज़्यादा वीडियो से नहीं बनाते हैं। 15 से 20 मिनट से ही मतलब कि आपके जो वीडियोस डेली क्लासेस होती है। और इसी 15 से 20 मिनट के अंदर जो है आपको जो 10 क्वेश्चन से प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, विवय होते हैं। जो क्वेश्चन सीधे बोर्ड लेवल में पूछे जाने की क्षमता होती है। मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को ही आपके सामने लेके आता हूँ। तो यह क्वेश्चन, ये जो वीडियोस है, ये जो क्लासेस आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही मतलब अनिवार्य है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक भी दिन जो है क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। हालांकि जो मैं ही मिस कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है इन्वर्टर और बैटरी की व्यवस्था भी फिलहाल नहीं है। ठीक है, इस तरह मैं नया हूँ, मेरे पास अभी जो है मेरा इनकम अभी खास उतना नहीं है। ठीक है, जब मेरा जो इनकम होता है अभी खास उतना नहीं है, जिस कारण से मैं अभी बैटरी या इन्वर्टर नहीं खरीदते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो भी हो जाएंगे। तभी मैं सिर्फ लाइन की व्यवस्था से ही क्लास करता हूँ। ठीक है, और जो लाइन की व्यवस्था नहीं होने पर जो है मैं मोबाइल से ही क्लास करता हूँ। मेरा फेस जो उसमें नहीं होती है, बल्कि जो PDF जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। आप शायद देखे भी होंगे, नहीं देखे तो क्या प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।